जैसा कि सर अब लगभग एक माह का समय यूपी पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा में रह गया है। अब भी विद्यार्थी उलझन से में है कि वे किस प्रकार अपनी तैयारी को अंतिम रूप से आगे बढ़ा सकें। देखो विशाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है, इसका नाम ही परीक्षा है। परीक्षा हर विद्यार्थी की परीक्षा होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे परिणाम की इच्छा में बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर अपना अध्ययन करते हैं। ये बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। लगभग यदि देखा जाए तो केवल एक माह ही बचा हुआ है। और इस परीक्षा को हम कैसे क्रैक करें, इस परीक्षा के बारे में सबसे पहले मैं उन सब परीक्षार्थी को जो दिन रात बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन दे रहे हैं, मेरी तरफ से उन सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप अपने अध्ययन का कभी कोई विकल्प नहीं होता। अपनी स्टडी को अगले 30 दिन बहुत निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि इन 30 दिनों में कोई भी थोड़ी सी भी यदि लापरवाही बरतेगा तो निश्चित रूप से उसको, क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बहुत टफ होता जा रहा है और बहुत टिपिकल टास्क बनते जा रहे हैं, इसलिए अब इन 30 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने का समय है। मेरी तरफ से भी जो आगामी योजनाओं में मैं शामिल कर रहा हूँ, आगामी 15 तारीख दिन सोमवार से मैं भी एक स्पीडी टेस्ट के तौर पर मैं आप लोगों को अपने समस्त विषयों का बहुत ही शीघ्रतम तरीके से क्लास का प्रबंधन और क्लास को संचालित करने जा रहा हूँ। सर जैसे लॉ और जीएस दोनों में, एक लॉ का पेपर 300 नंबर का है, 150 नंबर का जीएस का पेपर है। इस हिसाब से बच्चे को टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र रहा हूँ और मैं भी पीसीएसजे का इंटरव्यूअर से रिटर्न, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है, कभी भी किसी विषय को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जहाँ बच्चा ये ड्रॉबैक कर जाता है कि मेरा ये अच्छा पोर्शन नहीं है, मेरे अच्छा नहीं है, मेरा मानना ये है कि लॉ का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू 300 है और जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसकी वैल्यू 150 टोटल है और एक क्वेश्चन का केवल 1 अंक है। और नेगेटिव मार्किंग्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात ये भी है कि हमें जो क्वेश्चन, जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है, उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे मेरे प्रश्न ये है, मेरा आंसर भी यही है कि आप लोगों को लॉ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न के ही आपको 2 क्वेश्चन, 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। तो जीएस के प्रश्न में केवल 1 अंक, एक प्रश्न को ठीक करने पर आपको 1 अंक मिल रहा है। इसलिए आपको लॉ का क्वेश्चन की वैल्यू 2 है, तो इसलिए ज़्यादातर आपका सेंट्रलाइज जो फोकस बनना चाहिए वो आपका लॉ पर होना चाहिए। सर इस बार चूंकि सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, 9 माइनर एक्ट्स जोड़े गए हैं। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी 9 माइनर एक्ट्स हैं और मेंस में भी हैं, और वो जीएस के पेपर, जीके और जीएस के पेपर में है, लॉ के पेपर में नहीं है। तो इससे कुछ स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आने की संभावना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारे सिलेबस में बदलाव किया है। मेरा अपना, जिन बच्चों को मैं अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूँ, मेरा मानना अपना व्यक्तिगत तौर पर यह है कि ये मील का पत्थर साबित होंगे। ये माइनर एक्ट्स 9 पेपर जनरल नॉलेज के पेपर में जो जोड़े गए हैं, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा मानना है कि इनकी संख्या काफी अच्छी ठीक ठाक रहेगी। संख्या का डिक्लेरेशन तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि इनकी ठीक ठाक संख्या में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो व्यक्ति जनरल नॉलेज के पेपर में इन्हें पढ़कर नहीं जाएगा या अपनी कम तैयारी के साथ जाएगा, उस बच्चे को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। सर 9 माइनर एक्ट्स की कुछ अलग से भी कोचिंग दी जा रही है? जी, मेरे द्वारा 9 के 9 माइनर एक्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से मेरे छात्रों को, क्योंकि मैं तो आप लोग जानते ही हैं, मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा खुद प्रतीत होने लगता है जैसे मैं एक IMA स्टूडेंट्स, मैं एक छात्र होने के नाते ही अपने आप को, बच्चों को मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं अपने समग्र विषय का, जिस दिन से आप लोगों का
विज्ञापन नोटिफाइड किया गया था, उससे लेकर और जो सैटरडे हमारा जो नेक्स्ट आगामी आने जा रहा है उस चरण तक में एक बार परीक्षा का अपने समस्त विद्यार्थियों को अध्ययन करा चुका हूँ। और ये नो माइनर एक्ट आपके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से संजीवनी का रूप धारण करेंगे और वो आप लोगों को निश्चित रूप से आपको मेरिट में आपकी बढ़ोतरी होगी। सर अब जैसे समय बिल्कुल अब लगभग 1 माह का ही रहा है, तो अंत में आप बच्चों के नाम क्या मतलब एक संदेश देना चाहेंगे जिससे वे प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सके? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1 माह का समय अब केवल अंतिम सोपान की तरफ ये पहुंच चुका है। परीक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर है। परीक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी डूब कर लगे हुए हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों का रूटीन बहुत अच्छा नहीं रहता है। पिछले 4 वर्ष से प्रतियोगी छात्रों ने काफी हद तक ये प्रयास किया कि हम हर दिन वैकेंसी का वेट करते करते अंतिम समय आया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बहुत अतिशीघ्र घोषित की। लेकिन इसका बेनिफिट्स एक ये भी है कि अब की बार मुख्य परीक्षा में काफी अच्छा समय दिया जा रहा है। जो प्रतियोगी छात्रों के लिए जो मन की जो कमी प्रारंभिक परीक्षा में है, उस कमी को मुख्य परीक्षा में पूर्ण करने का प्रयास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में किया जा रहा है। कम समय में अच्छे ज्ञानोपयोगी बनने के लिए मेरा समस्त छात्रों के लिए ये है कि आप निराश हताश ना हो, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर का बहुत ज्यादा प्रकोप है और बच्चों की पढ़ाई भी पूर्ण रूप से सही पूरी नहीं चल रही। जो बच्चा इन दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से आगामी उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अंत में मैं अपने समस्त उन प्रतियोगी छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, परीक्षा की अग्रिम बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।